जय सिया राम। जीवन में जब घनघोर निराशा छा जाती है, कोई सहारा नहीं मिलता, कोई आसरा नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो बरबस हमारा जो ध्यान है वो हनुमान जी की तरफ जाता है। घनघोर निराशा छाए तब वो आस जगाते हैं, और जब कोई नहीं आता हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी कृपा अपरंपार है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और तुम रक्षक काहू को डरना। लेकिन कई बार होता है हमारे जीवन में, और आप में से बहुत सारे भक्तों का एक सवाल भी होता है। अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएं तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं कि हम तो सालों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बहुत पूजा कर रहे हैं, लेकिन जीवन में वो फलाफल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, संकट मिट नहीं रहा, टल नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? यही सब जानने की हम भी कोशिश कर रहे हैं, और लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से कई विद्वान आचार्यों से बातचीत करके ये कोशिश की जा रही है कि कुछ निगेटिविटी जो होती है, जो कुछ नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, या जो साधना पथ में जो विघ्न पैदा हो जाता है, अवरोध पैदा हो जाता है, वो कैसे दूर हो और हनुमान जी की जो कृपा है वो हम पे बरसती रहे। भूमिका में थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आपने देखा होगा, सुंदरकांड में आप लोगों ने पढ़ा भी है कि जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया था हनुमान जी पे, तो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए कि महिमा न मिट जाए उसके, हनुमान जी उसमें बंध गए थे, नहीं तो भला उन्हें कौन बांध सकता है। तो कई बार जो ग्रहों जो नियंत्रित करते हैं, जो ग्रह हमारे जीवन को, और इसी प्रकृति द्वारा, सृष्टि द्वारा, ईश्वर द्वारा ये संचालित ये ग्रह हैं, तो उनकी भी अपनी भूमिका होती है, ये हमें मानना ही पड़ेगा, और उसकी वजह से भी कई बार अड़चने आती हैं। इसलिए आज हमारे सामने ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी उपस्थित हैं, जो कि ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार हैं, कुंडली के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, और हनुमान जी के परम साधक भी हैं। हनुमान जी इष्ट ही हैं आचार्य जी के, और इसलिए हमने इनसे आग्रह किया है कि आप ये बताएं कि क्यों ऐसा होता है कि फलाफल की प्राप्ति नहीं होती, वो कौन सी गड़बड़ी आ जाती है जीवन में, कहाँ पे विघ्न पैदा हो जाता है। सिलसिलेवार इस बात की जानकारी आज आपको आचार्य जी देंगे। आचार्य जी, क्यों ऐसा होता है कि जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती, सब पूजा पाठ करने के बाद भी जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, क्यों ऐसा होता है? देखिए, सबसे पहले सभी को जय श्री राम। देखिए, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सुखों की प्राप्ति करना चाहता है। बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि हमें हर प्रकार का जीवन में सुख मिले, और सुखों का जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है, जो सुखों को देने वाला है, जो सुख कारक है, जो हमारे जीवन में सुखों की प्राप्ति कराता है, वो बृहस्पति ग्रह है। और यह देवताओं के भी गुरु हैं। जैसे राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं, ऐसे देवताओं के भी जो गुरु माने गए हैं वो बृहस्पति हैं। और जब हमारी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति पाप पीड़ित हो जाता है जी, बृहस्पति खराब हो जाता है, या जब बृहस्पति राहु के साथ में युति बना लेता है, जिसे गुरु चांडाल योग बोलते हैं, तो उस रूप में हमें कई बार जीवन में सुखों की हमारे कमी हो जाती है, हमारे जीवन में सुखों की कमी हो जाती है। और जैसा कि हमने बताया, हर आदमी यही चाहता है कि हमारा मन प्रसन्न रहे, हमारे जीवन में सुख आए, चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख है। और जहाँ सुखों की बात होती है तो सुखों के मुख्य रूप से 4 पिलर बताए गए हैं। अच्छा, ये 4 पिलर हैं, 4 पिलर सुखों के बताए गए हैं। और वो क्या है? देखिए, बृहस्पति से मुख्य रूप से 4 चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहला एजुकेशन यानी कि विद्या, दूसरा धन कमाना, तीसरा विवाह यानी शादी, और चौथा संतान, बच्चे। अब जब भी हमारी कुंडली के अंदर बृहस्पति पाप पीड़ित होता है, बृहस्पति खराब होता है, या बृहस्पति के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, या जब हमारी जन्म कुंडली के अंदर विशेष रूप से लगन में, पंचम में और नवम भाव के अंदर बृहस्पति और राहु की युति हो जाती है, ऐसे में हमारे जीवन में सुखों की कमी हो जाती है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले माता पिता यही सोचते हैं कि जब बच्चा समझदार हो जाता है कि अब इसको विद्या के लिए, इसकी एजुकेशन के लिए, इसको ज्ञान प्राप्त हो, इसको स्कूल में डाला जाए। बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ से विद्या प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। उसके भी जो कारक हैं वो देवगुरु बृहस्पति है।
जब बच्चा एजुकेशन कर लेता है तब उनके माता पिता को चिंता होती है उसके भविष्य की, कि अब ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। कोई व्यापार, अगर उनका खुद का बहुत अच्छा कोई व्यापार है तो वो चाहते हैं कि ये उसको अच्छे तरीके से संभाल ले और उसमें दिन प्रतिदिन तरक्की करे। या जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, जिनकी कुंडली में नौकरी का योग है, जो नौकरी करना चाहते हैं वो अपनी नौकरी की तैयारी। अच्छा आचार्य जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं उसके पहले ये जरा बताएं कि मेरे मन में एक जिज्ञासा भी है कि ये जो आपने गुरु चंडाल योग जो बताया, तो इसकी वजह से क्या व्यक्ति जब पूजा पाठ करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है या हनुमान जी की आराधना करता है, वैसे तो देखिए भक्ति अपने चरम अवस्था में होती है तब तो सब ठीक ही रहता है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत जिन्होंने किया है, साधना में जो लोग उतरे हैं, तो क्या इस दोष की वजह से पूर्ण फल प्राप्ति में देरी होती है क्या, या फिर विघ्न पड़ता है क्या? जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सुखों के कारक हैं वो देवगुरु बृहस्पति है। तो अगर किसी भी रूप में जब जन्म कुंडली के अंदर कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आपने जीवन में कोई तो गलती ऐसी की है या अपने पिछले जीवन में, अपनी पास्ट लाइफ में कोई तो ऐसी गलती की है कि आपके जीवन में आपको पूजा पाठ का भी फल नहीं मिल रहा है और दोष के रूप में आपकी कुंडली में कोई भी कंजप्शन, चाहे वो केमद्रुम दोष हो, चाहे वो चांडाल दोष हो, या किसी भी रूप से अगर कोई भी ग्रह पीड़ित है तो वो आपके कर्मों द्वारा ही है। आपने कोई तो कर्म ऐसा किया है कि आपको ही वो लग्न, वो राशि, वो दोष, वो योग जो भी अगर अच्छा किया है तो शुभ योग, अगर आपने कोई गलती की है तो दुर्योग कुंडली के अंदर। अच्छा, लक्षणों से जी लक्षणों से आदमी कैसे समझे कि क्या क्या उसको दिक्कत हो सकती है अगर इस तरह का दोष है? तो देखिए, वैसे तो हर ग्रह से अलग अलग दोष बनते हैं और उनके लक्षण भी अलग होते हैं। जैसे मन का कारक चंद्रमा है, चंद्रमा अगर पाप पीड़ित है, चंद्रमा पाप कर्तरी दोष में है, चंद्रमा केमद्रुम दोष बना रहा है, या चंद्रमा किसी भी अवस्था में खराब है, 6, 8, 12 भाव का स्वामी है, तो मानसिक परेशानी होती है। और अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब है तो वाणी से संबंधित, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब है तो मैंने बताया कि 4 चीज़ों का बृहस्पति मुख्य रूप से कारक माना जाता है। पहला एजुकेशन, दूसरा धन कमाना, तीसरा विवाह शादी और चौथा संतान। तो सभी महत्वपूर्ण काम तो जीवन के जुड़े हैं इससे जुड़े हैं। इसीलिए आज इस विशेष टॉपिक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति के लिए, क्योंकि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सुख जीवन में मिले, सफलता प्राप्त हो, और वो कुंडली में बहुत सारी चीजों को खोजने की कोशिश करता है। आचार्य, पंडित, ज्योतिष लोग जो हैं बहुत सारे उपाय बताते हैं, कुंडली में रीड कर करके अलग अलग ग्रहों की प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन जब हमारी कुंडली में बृहस्पति खराब होता है या चांडाल दोष बन जाता है, उस रूप में भी हमें सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती। अब जैसे आचार्य जी, अगर किसी के पास पता ना हो कि उसका जन्म कब हुआ, कुंडली ना हो सही तरीके से, कई बार सही होता नहीं है, भारत में बहुत से लोगों के पास नहीं है, तो क्या लक्षणों से समझा सकता है कि हाँ इस व्यक्ति के साथ ये दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, जिन लोगों के बार बार प्रयास करने के बाद में भी काम नहीं हो रहे, जो लोग नौकरी करते हैं लेकिन बार बार नौकरी छूट जाती है, या आपने देखा है कि इंसान छोटी सी नौकरी प्राप्त करता है और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको आगे बढ़ना था, यानी कि जो जिस पैकेज पे वो काम कर रहे थे, और जब उनकी नौकरी छूटी तो उन्हें उस लेवल की भी नौकरी नहीं मिली, उससे नीचे दर्जे की ही नौकरी मिली। यानी पहले सैलरी ज़्यादा थी, अब उनको जब वापस से छूट के मिली तो कम सैलरी की नौकरी मिली। या उनकी एजुकेशन में उनको समस्या आई हो, एजुकेशन पूरी होने में बहुत दिक्कतें उनको महसूस हुई हो, बहुत प्रॉब्लम आई हो, और अगर एजुकेशन हो गई तो एजुकेशन के बाद में एजुकेशन की उन्होंने किसी और चीज़ में और काम कर रहे हैं वो कुछ और, उस रूप में वो सेटिस्फाई भी नहीं है, उनको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रहा। फिर उनके धन कमाने में भी लगातार उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विवाह में भी उनकी कुछ तकलीफ़ें आई हैं या वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं चल रहा। और संतान से भी उनको, यानी संतान सुख और संतान से सुख दोनों अलग अलग है। या तो संतान होने में समस्या उनको आई है या तो उसका सुख नहीं मिल रहा है, परेशानी उत्पन्न हो रही है। अगर इस प्रकार के उनके जीवन में लक्षण है तो वो भी मान सकते हैं कि इस दोष से वो पीड़ित हैं। क्योंकि बहुत सारे बृहस्पति व्हाट्सएप पे देखें या बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, आपके पास भी लोग फ़ोन करते होंगे, उसमें इसी तरह की समस्याएं रहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और
सारा कुछ आराधना कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं जल्दी फल मिल रहा? तो एक तो इसका उत्तर ये होता है कि आपकी भक्ति की अवस्था इतनी उच्च कोटि की हो जाए, सब कुछ आप हनुमान जी पे ही छोड़ दें, तब तो स्वतः ठीक होगा। लेकिन हम चूंकि जो सांसारिक लोग हैं, ये तो यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, अचानक से उच्च कोटि की अवस्था तो आती नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो ये निगेटिविटी हटाने के लिए कुछ उपाय तो करने ही होंगे आचार्य जी। और बहुत बढ़िया आज आपने टॉपिक उठाया भी है, और ख़ास करके हमने देखा भी है कि जिन लोगों की कुंडली नहीं है, जिनका जन्म तिथि का पता नहीं है, उनके बारे में भी बढ़िया आप प्रेडिक्शन करते हैं और बता देते हैं कि ये सटीक उपाय आप कीजिए और हनुमान जी की कृपा निश्चित तौर पे बरसेगी। जी जी आचार्य जी, तो क्या बताने जा रहे हैं ऐसे लोगों के? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार चीज़ों का मुख्य रूप से कारक बृहस्पति माना जाता है। पहला एजुकेशन, दूसरा धन कमाना, तीसरा शादी और चौथा संतान। जब भी हमें इनमें से किसी चीज़ से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो हम अपनी कुंडली में बृहस्पति को चेक करते हैं। अगर बृहस्पति पाप पीड़ित है, या बृहस्पति अशुभ भाव का स्वामी है, या राहु और बृहस्पति की युति हमारी कुंडली के अंदर है, तो इनमें से किसी चीज़ से संबंधित आपको समस्या और प्रॉब्लम आपको आती है। विशेष रूप से जिनकी कुंडली में लग्न के अंदर, क्योंकि इसमें मुख्यतः लग्न और पंचम और नवम भाव में इस दोष की अधिकता हो जाती है। अगर लगन के अंदर राहु और गुरु की युति हो रखी है, तो लगन से हम क्या देखते हैं? लगन से हम आचार, विचार, सोच, पर्सनैलिटी, सुख, दुख, यानी बेसिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी जितनी भी होती हैं वो हम लगन से ही चेक करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में स्ट्रगल बहुत रहता है, संघर्ष बहुत रहता है। ऐसे बच्चे अगर निम्न परिवार में जन्म लेते हैं तो वैसे ही उनके जीवन में स्ट्रगल रहता है। उनको कुछ समझ नहीं आता कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस लाइन में, किस ट्रैक पे हमें चलना है, क्या हमें करना है, हमें नौकरी करनी है, व्यापार करना है, क्या करना है। और कई बार वो मानसिक रूप से भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लगातार उनके जीवन में असफलता मिलती है, कष्ट आते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति अच्छे घर में पैदा होते हैं, यानी कि जिनकी कुंडली में लगन में ही बृहस्पति और राहु का चांडाल योग बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति अगर अच्छे घर में पैदा हो जाते हैं तो उनको माँ बाप द्वारा कमाई हुई दौलत का तो सुख मिल जाता है, उनको धन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब वो अपने आप के अंदर झांक करके देखते हैं तो उनको लगता है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। यानी कि धन तो है, ठीक है, वो उनको बाद में मिल जाएगा, उनको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने आप को देखें कि उन्होंने जीवन में क्या किया, तो उनको लगता है कि हम अपने पैरों पे अभी तक नहीं खड़े हैं। और बार बार उनको वो जो भी काम करते हैं उसमें निराशा ही हासिल उनको होती है, उनका काम नहीं बनता, उनको समस्या आती है। यही अगर बृहस्पति और राहु की युति, ये योग, गुरु चांडाल योग, अगर पंचम भाव में किसी के बन जाता है तो ऐसे में विद्या प्राप्ति करने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। इसमें भी अगर बृहस्पति खराब अवस्था में हो, बृहस्पति की डिग्री कम हो, राहु की डिग्री ज़्यादा हो, तो ये और भी ज़्यादा दोष जो है प्रभावशाली हो जाता है। ऐसे बच्चों की एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर उनकी गलती से एजुकेशन हो गई तो एजुकेशन किसी और चीज़ में और वो काम किसी और चीज़ का करते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, उनको पूर्ण रूप से विद्या का लाभ नहीं मिल पाता। यही युति अगर खासकर लड़कियों की कुंडली में, क्योंकि लड़कों की कुंडली में शादी का कारक शुक्र होता है और लड़कियों की कुंडली में शादी का कारक बृहस्पति होता है। अगर सप्तम भाव के अंदर ये युति बन जाए और बृहस्पति खराब अवस्था में बैठा है और गुरु चांडाल योग बना हुआ है, तो विवाह में बहुत तकलीफें आती हैं, विवाह में बहुत प्रॉब्लम होती है, विवाह डिले होता है, बहुत संघर्ष के बाद में होता है। और अगर विवाह, पहली बात तो होने में ही बहुत परेशानियां होती हैं, अगर हो गया तो विवाह को अच्छे तरीके से चलने नहीं देता, आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती, बॉन्डिंग नहीं बैठती और वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाता। क्योंकि देखिए, विवाह और विवाह से सुख दोनों अलग अलग चीजें हैं। विवाह तो फिर भी अधिकतर लोगों का हो ही जाता है, लेकिन विवाह से सुख यानी शादी से सुख हर किसी को नहीं मिलता। ये जिनके जो शुभ योग लेकर के पैदा हुए हैं या जिनकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी है, बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, जैसा कि बताया बृहस्पति सुखों का कारक है, वो अगर अच्छा होता है तो ही उनको वैवाहिक जीवन का सुख भी मिलता है। यही युति अगर नवम भाव के अंदर हो जाए, क्योंकि ये धर्म का और भाग्य का है, और अगर वहां पे
इसका निगेटिव फल अगर आपको मिल रहा है तो ऐसे लोगों की किस्मत साथ नहीं देती। बार बार वो लोग ऊपर उठते हैं, बार बार नीचे आ जाते हैं, उनको अपने काम में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो सोचते हैं कि अब थोड़ी सी लाइफ अच्छी चल रही है, अब जीवन में कुछ अच्छे बदलाव हो जाएंगे, वहीं से उनके जीवन में यू टर्न आ जाता है। यानी कि वो अपने काम से भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। बार बार जो उनका जीवन है वो अच्छा चलता है, फिर नीचे आ जाते हैं। या जैसे आपने बिजनेस में भी देखा होगा, कुछ लोगों का कुछ समय के लिए अच्छा चलता है, कुछ महीने के लिए वो बिजनेस में अच्छा नहीं कर पाते, बिजनेस उनका जो है डाउन हो जाता है। ऐसे ही नौकरी में है, कभी उनको किसी रूप से परेशानी हो जाती है, कभी उनको किसी रूप से परेशानी होती है। यानी कि उनकी जो किस्मत है, जो भाग्य है, वो भी पूर्ण रूप से साथ नहीं दे पाता। अब देखिए, ये तो जिन लोगों की कुंडली के अंदर बृहस्पति शुभ प्रभाव में नहीं है या शुभ भाव का स्वामी नहीं है और वो राहु के साथ में युति बना करके बैठा है, उसका फल है। लेकिन अगर बृहस्पति किसी की कुंडली में मूल त्रिकोण का या केंद्र का स्वामी होकर के अच्छी अवस्था में बैठा है, यानी कि 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है, वो मूल त्रिकोण भाव यानी लगन का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है या केंद्र का स्वामी है, और बृहस्पति की डिग्री ज़्यादा है, बृहस्पति शुभ प्रभाव में है, राहु की डिग्री कम है, तो ऐसे में ये भी देखा जाता है कि क्योंकि देखिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के प्रभाव मिलते हैं गुरु चांडाल योग से, क्योंकि राहु जो है देवता भी है और राहु राक्षस भी है, दोनों प्रवृत्ति लिए हुए है, छाया ग्रह है। ये अपनी छाया से इंसान को आबाद भी कर देता है और अपनी छाया से इंसान को बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि धड़ अलग हो गया था तो जितना अमृत पी लिया था तो उतना देवता बन गए और राक्षस तो थे ही। तो इनके अंदर दोनों प्रवृत्ति बनी हुई है इनके अंदर। अगर ये जैसे मैंने बताया शुभ भाव के स्वामी हैं या शुभ होकर के बैठे हैं और राहु के साथ में गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, तो ऐसे इंसान को ये अचानक से धन लाभ भी करा देता है। शुभ भाव में बैठा है या शुभ भाव का स्वामी होकर के बैठा है, बृहस्पति शुभ और अच्छी अवस्था में है, बृहस्पति की डिग्री ज़्यादा है, तो ऐसे इंसान को तो राहु क्या है, बृहस्पति बन गया। राहु जो है बृहस्पति के साथ में मिलकर के, क्योंकि राहु अचानक जो ऑल ऑफ सडन चीज़ें होती हैं, अचानक से जो जीवन में चीज़ें होती हैं, उनका कारक भी माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में ये बृहस्पति के प्रभाव को अडॉप्ट कर लेता है और अचानक से इंसान के जीवन में तरक्की ला देता है, उनको शुभ प्रभाव में डाल देता है, शुभ परिणाम देखने के लिए मिलते हैं, अचानक से जीवन में ग्रोथ हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर बृहस्पति 6, 8, 12 भाव का स्वामी है और बृहस्पति कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं है और राहु के साथ में चांडाल दोष बना रहा है, जैसा कि आपको बताया है, तो ये युति खराब होती है और जो समस्याएं हमने बताई हैं उस रूप उनमें से किसी एक समस्या से जातक को परेशानी होती है, उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। और यदि वो शुभ भाव का स्वामी है जन्म कुंडली के अंदर या शुभ भाव में बैठा हुआ है और बृहस्पति शुभ प्रभाव लिए हुए है, बृहस्पति की डिग्री ज़्यादा है, तो ऐसे में राहु उनको अच्छा फल भी देता है, राहु के बहुत शुभ फल मिलते हैं और अचानक से उनके जीवन में अच्छा होने लगता है। अचानक से उनको उनके जीवन की रुकावटें, जो दिक्कत या परेशानी होती है वो कम हो जाती है और उनको उनकी जो जीवन की जो गाड़ी है वो बहुत अच्छी चलने लगती है, अचानक से उनको जीवन में लाभ प्राप्त होने लगता है। जी, तो इसका उपाय क्या है? क्योंकि एक आम आदमी तो इतना नहीं समझ पाता कि किस घर से कौन सा घर क्या देख रहा है, किस तरह से, वो तो लक्षणों से समझता है। किसी के जीवन में कठिनाई आ रहा हो, संघर्ष आ रही हो, शादी में दिक्कत हो रही हो, उपाय क्या करे वो, कैसे वो खुद को इससे बाहर निकाले? देखिए, जिनकी कुंडली में राहु और बृहस्पति की युति अच्छा फल दे रही है, जैसा कि हमने बताया कि वो शुभ भाव में बैठा हुआ है या शुभ भाव का स्वामी है और बृहस्पति और राहु से इस युति से उनको अच्छे फल मिल रहे हैं, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो लोग इस शुभ प्रभाव को बनाए रखें और बनाने के लिए अपना आचरण ठीक रखें, अपने मन के अंदर शुद्ध विचार रखें,
किसी के प्रति भी ईर्ष्या का भाव ना रखें, सबके बारे में अच्छा सोचे, चाहे वो अपना है, चाहे वो पराया है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, चाहे वो आपका मित्र है या कोई भी है, सबके लिए अच्छा सोचे, सबके बारे में अच्छा सोचे। अपने मन में पॉजिटिविटी बना के रखें, अपने घर के अंदर पॉजिटिव माहौल बना के रखें, सबके बारे में अच्छा सोचे। ये नहीं कि अगर उनके जीवन में अच्छा चल रहा है तो जो लोग आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और किसी वजह से उनको अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उनको रोका जाए या उनको खींचा जाए। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो लोग उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर अच्छे हैं तो आप दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचें, पॉजिटिव सोचें, सबकी खुशी के बारे में सोचें, सबके बारे में अच्छा सोचें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक दिन आप अपने मन में जो आपके ईर्ष्या का भाव होता है, जो आप सबके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, कई बार खुद के मन में भी नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, आप उस रूप में भी, बेशक आपकी कुंडली में ये अभी फ़िलहाल के लिए युति अच्छा फल दे रही है या आपको शुभ परिणाम दे रही है, लेकिन धीरे धीरे करते करते एक दिन आपको पता भी नहीं चलता और आपके कर्मों से ही आप जो ये ईर्ष्या का भाव रखते हैं या जो इंसान आगे बढ़ने की तैयारी करता है, आगे बढ़ना चाहता है, आप उसको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में हैं, दूसरों के लिए भी आप नेगेटिव सोचते हैं, एक दिन आपके ये कर्मों में ऐड हो जाएगा और आपके कर्म ऐसे हो जाएंगे कि जब आपका समय आएगा तो आपको भी जो सुखों की प्राप्ति हो रही है इन सुखों में कमी आ जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे और आप इसी समस्या का समाधान फिर दूसरी जगह ढूंढेंगे और आपको मिल नहीं पाएगा, जबकि ये आप ही के कर्म है, आप ही के मन का भाव है। क्योंकि इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को हम जो एनर्जी भेजते हैं लौट के वही एनर्जी हमें मिलती है। हम जैसा सबके लिए सोचते हैं वैसा हमारे साथ हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि अपने मन को, अपने चरित्र को साफ रखें, सबके बारे में अच्छा सोचें। उसके बाद में जिनको इस राहु और गुरु के चांडाल योग से शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं या जो हमने बताया है इनमें से किसी एक समस्या से वो लोग परेशान हैं, तो वो इन उपायों को जरूर अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में अपना करके अगर वो इनको अपने जीवन में अपनाते हैं और इन उपायों को अच्छे तरीके से करते हैं तो उनकी समस्याएं कम होंगी, उनको जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। जिसमें सबसे पहला तो यही है कि हमें हनुमान जी की शरण में जाना ही पड़ेगा, हमें हनुमान जी की पूजा पाठ और हनुमान जी के उपाय करने ही पड़ेंगे। देखिए इसका एक कारण भी है, मैं आपको बता देता हूँ। राहु जो है सिंहिका के पुत्र हैं और राहु पे हनुमान जी ने राहु जो हैं वो सिंहिका के पुत्र हैं और सिंहिका पर हनुमान जी ने ही विजय प्राप्त की थी और राहु और गुरु की युति से ही ये योग बनता है। इसलिए अगर हनुमान जी की आराधना की जाए, हनुमान जी की पूजा की जाए तो हम इसके जो दुष्प्रभाव हैं, जो ये नकारात्मक योग आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, इसको कम कर सकते हैं। इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनको प्रसाद चढ़ाए, बूंदी का प्रसाद चढ़ाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद में एक अपने गले के अंदर सोने का या पीतल का चौकोर टुकड़ा पीले धागे में बृहस्पतिवार के दिन धारण करें। गुरु के मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः हल्दी की माला से 1 माला या 2 माला रोजाना नियमित रूप से जाप करें और इस जाप को बृहस्पतिवार के दिन से स्टार्ट करें। जब भी आपको दिन में समय मिले, अगर स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने से पहले या जब आप कोई व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार स्थल पे जा कर के अपने जगह पर बैठ कर के, या जो लोग नौकरी करते हैं वो अपनी सीट पे बैठने से पहले, या जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वो अपने लैपटॉप पे बैठते हैं और काम करने की तैयारी करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र का जाप करें। और गायत्री मंत्र का जाप अपने मन के अंदर करें, मन में ही जितनी बार वो कर सकते हैं, 21 बार 27 बार, जितनी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप जितना समय है आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। अपने माथे पर
थोड़ा सा सफ़ेद चंदन और हल्दी को मिक्स करके आप अपने माथे पर रोज़ाना तिलक करें। और अगर आपकी जन्म कुंडली अलाउ करती है, आपकी प्लैनेटरिकल पोजीशन, ग्रहों की पोजीशन ऐसी है कि आप पुखराज पहन सकते हैं, तो सलाह लेकर के एक पुखराज रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। अगर आप इन सारे उपायों को अपने जीवन में अपनाते हैं, हनुमान जी की सच्चे भाव से आराधना करते हैं, हनुमान जी की शरण में जाते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, बजरंग बाण करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाकर के दर्शन करते हैं, अपनी विश मांगते हैं, या रोज़ाना हनुमान जी के 12 नाम का उच्चारण करते हैं, तो और इन उपायों का सहारा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, जो अभी तक भी आपको सुखों की प्राप्ति नहीं हो पा रही, चाहे वो विद्या का लाभ नहीं मिल पा रहा, चाहे वो धन कमाने का लाभ नहीं मिल पा रहा, या विवाह में विलंब हो रहा है, या विवाह होने के बाद में वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है, या संतान का सुख नहीं मिल पा रहा। और अगर आप अपनी कुंडली खोल के देखें, अगर आपकी कुंडली में ये युति बनी हुई है, तो आप इसको समझें, और अगर अच्छा आपको परिणाम मिल रहा है, तो जिन बातों का मैंने आपको ध्यान रखने के लिए और ख्याल रखने के लिए बताया है, वो लोग उसका ध्यान रखें। और जिनको उसका दुष्परिणाम मिल रहा है, ये योग उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके जीवन में सुख नहीं आने दे रहा, वो इन उपायों को अवश्य अपने जीवन में अपनाएं। आप देखेंगे कि आपको सुखों की प्राप्ति होगी, और आपके जो जीवन में रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी, और आपके जीवन में। और आचार्य जी, मैंने ये बातें सब इसलिए भी बताई क्योंकि बहुत सारे जो भक्त हैं जिनका धैर्य थोड़ा छूटने लगता है, वो लोग घबराने लगते हैं, तो इन सब बातों को जानने के बाद ये आप समझ पाएंगे कि इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो इसलिए धीरज धारण किए रखें, पूजा पाठ में बने रहें, और जो आचार्य जी ने उपाय बताए उन उपायों को करते भी रहें। पहले तो आपने बहुत बढ़िया बताया कि आचरण को पहले शुद्ध रखें, बिल्कुल, दूसरे की तरक्की में शामिल हो, कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसका साथ दें, उस पर प्रफुल्लित हो। तो सबसे पहला तो आचरण ये हो गया कि ये परमार्थ की तरफ आप आगे बढ़ें, बिल्कुल, सबको सुखी देख करके खुद सुखी महसूस करें, तो धीरे धीरे एनर्जी जो है, जो यूनिवर्स में भेजते हैं वही लौट करके आती है, आपने बताया। बिल्कुल, तो आपके जीवन में सब सकारात्मकता आने लगेगी। और आपने सब बढ़िया उपाय भी बताया कि बृहस्पति को कैसे ठीक करें, और साथ में हनुमान जी की पूजा पाठ आप करते रहें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो हम समझते हैं कि निश्चित तौर पे आपको उसका लाभ मिलेगा। अब आचार्य जी हमेशा की तरह एक बढ़िया टिप्स भी आपको देंगे, जो कि वही बड़े काम की होती है। हर कार्यक्रम में आचार्य जी से आग्रह होता है कि चलते चलते एक बढ़िया टिप्स दीजिए, जिससे कि हर कोई वो कर सके और अपने जीवन को खुशहाल बना सके। आचार्य जी क्या बताने जा रहे हैं? टिप तो मैं अपने दर्शकों को अपने हर प्रोग्राम में देता ही हूँ, और वो टिप इतना आसान और इफ़ेक्टिव होता है। देखिए, उपाय इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आसान बताऊँ, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, भाग दौड़ भरी लाइफ में, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड या कठिन उपाय होंगे तो उनमें गलती होने के चांसेस भी हो जाते हैं। और मेन ये नहीं है कि कितना कठिन उपाय है, उपाय वो काम करता है जिसको आप आसानी से कर पाएं और उसमें कोई गलती भी ना हो, और आज के युग के अनुसार हो, आज के युग के अनुसार हो, ताकि आप उसको अपने दिनचर्या में शामिल करके उस उपाय को कर भी पाएं, उसमें गलती होने की संभावनाएं भी कम हो और उसका इफेक्ट भी मिले। आपको ऐसा अगर उपाय बता दे जिसको आप कर ही ना पाओ या आपको समझ ही ना आए और उसमें गलती हो जाए, तो उस रूप में भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। लेकिन अगर वो ईजी होगा तो वो इफ़ेक्टिव भी होगा, क्योंकि अगर इजी होगा तो आप उसको कर पाएंगे, और अगर आप उपाय को कर पाएंगे तो ये पक्की बात है कि पूजा आराधना से, उपाय से आपको अच्छा फल मिलता ही मिलता है। जिन लोगों को, जैसा कि अभी हमने बताया, जिन लोगों को इस प्रकार की तकलीफ है, या गुरु राहु के जिसको पता है, या कई बार पंडित ने, ज्योतिषियों ने, आचार्य जी ने बताया है कि आपको बृहस्पति और राहु के चांडाल योग की वजह से परेशानी आ रही है, या बृहस्पति पाप पीड़ित है और सुखों में आपके कमी आ रही है, सुख आपके जीवन में नहीं आ पा रहा है, या जो हमने बताए हैं उनसे संबंधित आपके जीवन में सुखों की कमी है, तो ये ध्यान रखें कि आपने कोई तो ऐसी गलती की होगी पूर्व जन्म में कि आपकी कुंडली में इस तरीके के योग बने। तो ये ध्यान रखें कि आपको अपने गुरुओं का सम्मान करना है, क्योंकि आपने अपने बुजुर्गों का कोई
सम्मान नहीं किया होगा, या आपकी किसी गलती की वजह से आपके माता पिता या बुजुर्गों का या आपके अध्यापक का या आपके कुल गुरुओं का किसी रूप में दिल दुखा होगा। इसीलिए बृहस्पति आपकी कुंडली में पीड़ित हुआ और ये योग आपकी कुंडली में बना। तो आप ये ध्यान रखें कि अपने गुरुओं का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी बात मानें, क्योंकि सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं, जिसको मदर टंग भी बोलते हैं। देखिए, माता पिता ही सबसे पहले हमें बोलना, खाना, पढ़ना या जो हमें संस्कार मिलते हैं उनसे, वो हमें माता पिता ही देते हैं। तो सबसे पहले गुरु तो हमारे वही हैं, और हम उन्हीं की बात नहीं मानते, जबकि वो अपने अनुभव से हमें कुछ ऐसी बात बता देते हैं कि हम सिर्फ उनकी बात को ही अगर अपने जीवन में उतारने या मान ले तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हमारे जीवन से निकल जाती है। तो सबसे पहले तो अपने माता पिता का सम्मान करें। जिस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, दादा दादी हैं, आपके बूढ़े माता पिता हैं, उनका पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लें, और ये कोशिश करें कि आपकी किसी भी बात से उनका ज़रा सा भी दिल ना दुखे। आप उनका सम्मान करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, अपने जो भी आपके अध्यापक हैं या जो आपके कुल गुरु हैं या जो भी आपको ज्ञान देते हैं, ज्योतिष आचार्य हैं जिनसे आप पूछते हैं, कोई संत है, कोई महात्मा है, आप उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और समय समय पर यदा कदा 2-4 महीने में एक बार किसी शुद्ध ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके उनको भोजन कराएं, उनको जो है वस्त्रों सम्मान वगैरह उनका पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लें, उनको दान दें, उनको वस्त्रों का दान दें, धन का दान दें, जो भी आपकी जितनी भी सामर्थ्य है, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि इन छोटी छोटी बातों का आप अपने जीवन में ध्यान रखते हैं तो आपको जीवन में सुखों की प्राप्ति भी होगी। और अगर आपकी कुंडली में ये दोष बना हुआ भी है तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप वैसे ही अपने जीवन में सुखी हो जाएंगे। आपको अगर नहीं भी पता है, अगर आप इन बातों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप देखेंगे आपके जीवन में काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके जीवन में सुख आना प्रारंभ हो जाएगा, और आप जीवन में सुखों की प्राप्ति करते रहेंगे। आप अपने जीवन से सेटिस्फाई रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी ये भारत की सभ्यता भी है, संस्कृति भी है कि हम अपने बड़ों का आदर करें, और निश्चित तौर पे हमारे जीवन में ये सकारात्मक बदलाव लेकर के आता है। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी आचार्य जी, और हम समझते हैं कि इन उपायों को करके और इन बातों के जरिए कम से कम लोगों के मन की जो एक घबराहट है, वो जो एक बेचैनी सी हो जाती है कि उन्हें क्यों फलाफल नहीं मिल रहा, थोड़ा धैर्य धारण करके इन उपायों को करेंगे और इस विषय पर भी ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। आचार्य जी ने काफ़ी बढ़िया उपाय बताए हैं, और व्यक्तिगत तौर पे अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी और हासिल करनी है तो आचार्य जी का नंबर तो है ही, आप संपर्क करते भी हैं, या आपको व्यक्तिगत तौर पे भी आपको जानकारी देंगे, जो कि बहुत बढ़िया ये विश्लेषण भी करते हैं, कुंडली का भी, रत्न के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। तो ये तमाम जानकारी आपको आचार्य जी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। जय श्री राम। जय